जय श्री राम जी। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित आपके हृदय में वास करें और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने, उन्हें लाइक करने और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। पौष मास की कथा में आप सुन रहे हैं श्री रामेश्वरम क्षेत्र सेतु तीर्थ की महिमा। और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं, उन्हें इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय भी जरूर सुनने चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्धात्मा पुरुष सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ की यात्रा करे। जिस जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करता है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिर्बुद्धन्य नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना करते थे। सुदर्शन चक्र वही जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में रहता है। उसी सुदर्शन चक्र की मुनि जी उपासना करते थे। पर वहां पर जब वो तपस्या करते थे तो तपस्या करते हुए मुनि को भयानक रूपधारी राक्षस सताते थे और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तब भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र ने आकर बाधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीलापूर्वक मार डाला और भक्त की प्रार्थना से वह चक्र उसी तीर्थ में रहने लगा। तभी से उसका नाम चक्र तीर्थ हो गया। उस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती है। श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन वे ब्राह्मण किसी वन में गए। वहां एक वनवासी व्याध अर्थात शिकारी मनोरंजन करने के लिए लक्ष्य भेदन कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचाए गए और वहां इस तीर्थ में स्नान करने पर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों के त्यों हो गए। तब से यह पुण्यतीर्थ मुनि तीर्थ कहलाता था। आगे चलकर चक्र के नाम से यह चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ पैर या अन्य कोई भी अंग कट गए हों, वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें। इस प्रकार यह चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाया गया। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाएं, जहां स्नान करने से कोटि कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापातकों के संसर्ग से होने वाले पाप भी उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के क्लेशों का निवारण करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। शिव तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें, जिसमें स्नान करने मात्र से कृतज्ञ पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक मुनि निवास करते थे। वे एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में लीन रहा करते थे। उन्होंने ही वहां स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। शंख से निर्मित होने के कारण उसे शंख तीर्थ कहते हैं। उसमें स्नान करने से माता पिता तथा गुरु से द्रोह करने का जो पाप होता है और अन्य कई प्रकार के कृतज्ञता से भी मुक्ति मिल जाती है। इस कारण कृतज्ञ मनुष्यों को इस तीर्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो माता पिता का पालन नहीं करते और गुरु दक्षिणा नहीं देते, वह कृतज्ञता को प्राप्त होते हैं। स्वयं ही चिता में जल मरना उसका प्रायश्चित है, परंतु इस शंख तीर्थ में स्नान मात्र से ही उस कृतज्ञता का भी प्रायश्चित हो जाता है। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः गंगा, यमुना और गया आदि तीर्थों की यात्रा करें। ये तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापातकों का नाश करने वाले परम पवित्र हैं और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा समस्त विघ्नों तथा रोगों का निवारण हो जाता है। ये तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में महाराज जानश्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विज श्रेष्ठ रैक्व से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि रैक्व पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे। अतः गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ हैं, वे उन्हीं की यात्रा करते थे, क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे। पैदल न चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे। इसलिए गाड़ी वाले रैक्व के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डाला था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी, जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं गंगा, यमुना और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, परंतु मैं तो जन्म से ही पंगु हूं। अतः
मेरे लिए वहां का स्नान दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रैक्व ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मेरा तपोबल दुर्धर्ष एवं असह्य है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आवाहन करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मन इंद्रियों को संयम में रखकर 3 बार आचमन किया और एक क्षण ध्यान में लगे रहे। तब उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई और मानव शरीर धारण करके गाड़ी वाले रैक्व के समीप आकर उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नतापूर्वक बोली, हे रैक्व, तुम्हारा कल्याण हो। इस ध्यान से निवृत्त हो। तुम्हारे मंत्र से आकृष्ट होकर हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनका यह वचन सुनकर महामुनि रैक्व ध्यान से निवृत्त हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुने, हे देवी गंगे और हे पापनाशनी गए, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वही निवास करो जहां भूमि फोड़कर प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र हो जाएं। तब वे तीनों देवियां तथास्तु कहकर सहसा अंतर्ध्यान हो गईं। तब से ये तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहां भूमि फोड़कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं, और जहां पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ वह स्थान लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, और जहां गया का प्रादुर्भाव हुआ वह भूमि विवर गया तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रैक्व मुनि अपने मंत्रों द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी समय महाराज जानश्रुति इसी भूतल पर राज्य करते थे। वे राजर्षि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धापूर्वक अन्न आदि देते थे, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धादेय कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे, इसलिए सब याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य रख दिया था। जनश्रुत के पुत्र महाबली जानश्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाई के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नगरों में, राज्यों में और गांवों में और जंगलों में, चौराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने की बहुत सारी सामग्री प्रस्तुत रहती थी। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पौत्रायण राजा के गुणों से महाभाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन सबके मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी समय देवर्षिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए उपहासपूर्वक कहा, भल्लाक्ष, अरे ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तू अंधों की नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विराजमान है। यदि तू उन राजर्षि को लांघ कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, अहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? ये धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैक्व मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। रैक्व की पुण्य राशियों की इयत्ता अर्थात संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूलिकण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, परंतु रैक्व मुनि के महामेरु सदृश पुण्य पुंजों की गणना नहीं की जा सकती। राजा जानश्रुति में तो वैसा धर्म ही नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उसी गाड़ी वाले रैक्व मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया तब वे हंस रूपधारी देवर्षि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। तदनंतर पौत्रायण राजा जानश्रुति
रैक्व मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचे हुए सुनकर बहुत उदास हो गए और बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने रैक्व को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। अहो, रैक्व की कैसी महिमा है! अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैक्व की शरण में जाता हूँ। वे कृपानिधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। रात्रि बीतने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा, सूत, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों तथा अन्यान्य स्थानों में जहां मुनीश्वर लोग रहते हैं, योगीश्वर रैक्व का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्म ज्ञान की निधि हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। राजा की बात सुनकर सारथी ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर वह वेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकल गया। उसने ब्रह्मज्ञानी रैक्व मुनि की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के पश्चात वह क्रमशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया, जहां खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैक्व को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्म के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रैक्व है। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनयपूर्वक पूछा, हे ब्रह्मन, क्या आप ही गाड़ी वाले रैक्व नाम से विख्यात हैं? तब मुनि बोले, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैक्व हूँ। मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा जानश्रुति 600 गायें, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक रैक्व मुनि के समीप चले। वहां पहुंचकर राजा ने रैक्व से कहा, हे भगवान, मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सबको लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रैक्व ने राजा जानश्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, ये गौएं, ये सोने का भार और ये रथ सब तुम्हारे ही पास रहें। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ, फिर इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? रैक्व का यह वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा, हे ब्रह्मन, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। आप ये गाय, धन और रथ ग्रहण करें या ना करें, किंतु मुझे निष्कल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। रैक्व बोले, जिसका संसार में वैराग्य हो जाए और जिसका पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, तथापि अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम हैं यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो। इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा। रैक्व मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया। उस स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रैक्व मुनि के पास आए और रैक्व मुनि ने जानश्रुति को कृपापूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त हो जाने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न होकर योगी रैक्व के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भ्रुवां
सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरीतरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजाविरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः
वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दन अहसंवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग्विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिया अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः
श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनंतो धनंजयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुंदरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्द कीचक्री शारंगधन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।